हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि सिंह और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्रिस्टल डिफेक्ट्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले का टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा, दैट इज़ क्रिस्टल, जिसमें मैंने लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होते हैं, उनका अरेंजमेंट्स कैसे होता है, वो सब चीज़ें कंप्लीट की हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट, इन केस आपको लग रहा है कि मटेरियल साइंस में हम नहीं कवर करूँगी, तो मैं डेफिनेटली लास्ट तक कवर करूँगी। आप देख रहे हो घर में लाइट नहीं है, फ़ैन बंद है, मैं फिर भी रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। तो मैं अपनी तरफ से आपको 100% दे रही हूँ डियर स्टूडेंट। और आप भी प्लीज़ पढ़िए, अभी से पढ़िए, तभी आप टॉप 50 रैंक को स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। नॉर्मली जब आपका कोई भी मॉलिक्यूल या एटम लिक्विड से सॉलिड में क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, तो कुछ इम्प्रॉपर कंडीशन की वजह से उसमें कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं। समझ में आया? जब हम लिक्विड से सॉलिड में क्रिस्टलाइज कर रहे होते हैं तो कुछ इम्प्रॉपर कंडीशन की वजह से उसमें डिफेक्ट आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट। अब अगर मैं क्रिस्टल डिफेक्ट की बात करूँ तो आपके दो टाइप के होते हैं बेसिकली, स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट और दूसरा होता है नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट। स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट की ही बात करते हैं हम। तो इसमें क्या होता है कि इस डिफेक्ट के बाद भी आपका केमिकल फार्मूला नहीं चेंज होता है। लाइक अगर NaCl है, इसमें कुछ डिफेक्ट आया तो इसका केमिकल फार्मूला हम नहीं चेंज करेंगे, नहीं चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट। इसके अंदर अगर हम सब पॉइंट बात करते हैं तो पहला आता है वैकेंट या शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट्स में क्या होता है कि अगर आपकी कुछ इम्प्रॉपर कंडीशन हुई तो उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर के कुछ एटम्स क्या होते हैं, मिसिंग हो जाते हैं, वैकेंट हो जाते हैं। हेयर टू वैकेंट क्रिएट्स cation and anion at the same time. The defects decreases the density of the crystal, क्योंकि दो एटम वहाँ से कम हो गए हैं तो उस पूरे मॉलिक्यूल की डेंसिटी कम हो जाएगी। और दिस डिफेक्ट्स अकर व्हेन कैटायन एंड एनायन आर ऑफ सेम साइज। आपको नॉर्मली पता है कि कैटायन की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी होनी चाहिए एनायन की साइज़ से, बट ऐसा डिफेक्ट्स अराइज कब होता है, कौन सी ऐसी इम्प्रॉपर कंडीशन होती है? तो वो कंडीशन ये है कि कैटायन एंड एनायन आपकी सेम साइज़ के होते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो स्पेस आपका वैकेंट हो गया, दो स्पेस वैकेंट हुआ है, इसकी वजह से आपकी डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। अगर ये सेम फिनोमेना आयनिक कंपाउंड में अगर हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट, अदरवाइज इसको हम बोलते हैं वैकेंट डिफेक्ट। अब मैं नेक्स्ट डिफेक्ट की बात करूं तो नेक्स्ट होता है तो आपका इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और अ फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी डेंसिटी नहीं चेंज हो रही होती है। ये आपका तब होता है जब कैटायन की साइज़ बहुत ज़्यादा छोटी होती है एनायन की साइज़ के। नॉर्मली कैटायन की साइज़ छोटी तो होनी चाहिए, बट इन केस बहुत ज़्यादा छोटी होती है तो कैटायन अपनी पोजीशन को छोड़कर वो कोई और पोजीशन पे चला जाता है, यानी क्रिस्टल का जो उसका लेटेस्ट पॉइंट पे जो उसकी प्रॉपर पोजीशन है वो उसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। तो अगर ऐसा आयनिक कंपाउंड में होगा तो हम उसको बोलेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट। इट डज नॉट चेंज द डेंसिटी ऑफ अ क्रिस्टल। फ्रैंकल डिफेक्ट अकर व्हेन कैटायन साइज इज वेरी वेरी लेस देन एनायन साइज। एग्जांपल याद कर लीजिएगा, AgCl AgBr। अब हम बात करते हैं नॉन स्टिक्योमेटिक डिफेक्ट्स। इसमें क्या होता है कि आपकी कंपोजिशन चेंज हो जाते हैं, यानी इसमें केमिकल फार्मूला चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि आपका स्टिक्योमेटिक या नॉन स्टिक्योमेटिक में क्या डिफरेंस है। अब मैं नेक्स्ट बात करती हूँ मिलर इंडिसेस की। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेन इन अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मिलर इंडिसेस का यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मिलर इंडिसेस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि डिसलोकेशन ऑफ द क्रिस्टल को बताने के लिए, यानी क्रिस्टल की डिसलोकेशन कहाँ कहाँ है, ऑप्टिकल फ्रीक्वेंसी को बताने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया, अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आए तो। जैसे ये आपका क्रिस्टल है, क्रिस्टल पे हम एक प्लेन को लेते हैं। अब ये जो आपका प्लेन है, सपोज मैंने इस तरीके से लिया है, तो ये आपकी एक्सिस को कहाँ कहाँ इंटरसेप्ट कर रहा है। लाइक आप देखो, A पर इंटरसेप्ट किया है, B पर और C पर। तो यहाँ पर आप बहुत ध्यान से समझिएगा, जो ये आपका HKL है, ये जो आपका HKL है, ये बेसिकली आपके मिलर इंडिसेस को रिप्रेजेंट करता है। HKL की वैल्यू कैसे निकालेंगे? H इज़ आपका रेसिप्रोकल ऑफ P। यहाँ पर देख रहे हैं HKL की वैल्यू निकालनी है। Q जैसे है आपका Y एक्सिस पे इंटरसेप्ट है आपका, और L आपका R एक्स पे इंटरसेप्ट है। अब P की वैल्यू आप कैसे निकालोगे?
पी की वैल्यू आपकी हो जाएगी ओ ए अपॉन ओ पी। नॉर्मली ओ पी को हम 1 मानकर चलते हैं क्योंकि क्वेश्चंस को बहुत टफ नहीं करेगा यूपीएससी प्रीलिम्स, आपकी वैल्यूज़ बहुत इजी होगी। तो आप पी को ओ ए की ही वैल्यू मानेंगे, यानी एक्स एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया है, क्यू एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया है, दैट इज ओ बी, एंड आर एक्सिस जेड एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट किया, दैट इज ओ सी। इन केस अगर ओ पी, ओ आर और ओ क्यू की वैल्यू दी होगी तो आप उसको जरूर पुट कीजिएगा। यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ये सिंपल इस टाइप का ब्रैकेट है तो ये आपका प्लेन को शो कर रहा है। अगर इस टाइप सा ब्रैकेट हम लगा रहे हैं तो ये एक डायरेक्शन को शो करेगा। अगर ये इस टाइप के ब्रेसेस लग रहे हैं तो ये फैमिली ऑफ प्लेन्स को शो करता है, और ये वाला सिंबल आपका फैमिली ऑफ डायरेक्शन को शो करता है। तो ये आपके जो भी ब्रैकेट्स हैं इनको आप जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन इसमें इस तरीके के आ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे बात करते हैं जल्दी से। जैसे अगर आप यहाँ पर देख लिया, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन ऑन द एक्स एक्सिस निकालने का तरीका है जो मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। रेसिप्रोकल लेंगे, इसको मैं क्वेश्चन से समझाती हूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो सी पहला क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये प्लेन जो है, इस प्लेन की डायरेक्शन आपको दी हुई है, प्लेन है आपका ए बी। तो बी की डायरेक्शन दी हुई है 2/3, 0 एंड 1, एंड ए की वैल्यू दी हुई है आपकी 0,1,1/3। तो अगर आपको ए बी की डायरेक्शन निकालनी है तो आप क्या करोगे, हेड माइनस टेल करोगे, यानी 2/3, 0,1 माइनस 0,1,3। आप इसको माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू ये आ जाएगी। अब चूंकि जो आपके मिलर इंडिसेस होते हैं वो हमेशा होल नंबर होते हैं, तो होल नंबर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपके रेसिप्रोकल है, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर पे जो दिया हुआ है उसी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इनकेस डिनोमिनेटर अलग अलग होते, यहाँ पर तो सेम है 3 इनकेस 2 और 3 होते तो आप उसके एलसीएम को लेकर फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पर तो इजी है, 3 हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका 2, -3, 2 ये आपके मिलर इंडिसेस आ गए। बट मिलर इंडिसेस को लिखने का तरीका है कि इसमें हम कॉमा को नहीं शो करते हैं और जो माइनस है उसको हम बार की तरह शो करते हैं। बट आप यहाँ पर देखना कि आपने यहाँ पर ब्रेसेस मैंने रेक्टेंगल वाला लिया हुआ है, ये चीज़ याद रखिएगा। जब प्लेन के डायरेक्शन की बात आती है तो हम ये वाला लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो प्लेन है वो आपके क्या है, क्यूबिकल स्ट्रक्चर के एक पार्ट को कट कर रहा है, ठीक है। तो इस केस में आप वहाँ पर क्या था, एक डायरेक्शन के थ्रू कट कर रहा था। यहाँ पर क्या है, अगर आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो एक प्लेन को कट कर रहा है। तो यहाँ पर रूल क्या कहता है आपका, पहले आप इंटरसेप्ट को निकालोगे, फिर उसका रेसिप्रोकल लोगे और फिर उसका इंटीग्रेशन लोगे। तो अगर हम इंटरसेप्ट की बात करते हैं तो ये जो प्लेन है जो मैं आपको देख रही हूँ, कलरफुल बनाया है मैंने आपका, वो आपका किसको कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 1 पर कट कर रहा है, ठीक है। अब मैं इसको बोलूँ वाई पे कहाँ कट कर रहा है, तो वाई को इसको अगर वाई पर ये कहीं नहीं कट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। जेड को भी कहीं नहीं कट कर रहा है, यानी इनफाइनाइट पे कट कर रहा है। तो ये आपके कट आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका रेसिप्रोकल ले रहे हैं, तो हमने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। इन्फिनिटी का क्या करेंगे, 1/∞ का रेसिप्रोकल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये रेसिप्रोकल आ गया। ये इटसेल्फ एक होल नंबर है, तो यहाँ पर हमें कोई भी एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मिलर इंडिसेस क्या आ जाएगा आपका 100। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करती हूँ, जैसे आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इंटरसेप्ट क्या है आपका, एक्स एक्सिस पे 1/2 है, वाई एक्सिस पे 2/3 है, जेड एक्सिस पे 1/2 है। तो रूल क्या कहता है, पहले आप इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा 2, 3/2 एंड 2। अब चूंकि ये होल नंबर नहीं है, यहाँ पर देखिए 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है 1, यहाँ पे क्या है 1, यानी 1, 2, 1, इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। 2 से पूरे में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4, 3, 4। तो ये आपका ब्रैकेट इस तरीके के ब्रैकेट से शो होता है, क्लियर है। तो ये आपका मिलर इंडिसेस हो गया। तो ये आपके 3 टाइप के मिलर इंडिसेस मैंने आपको निकालने बताए हैं। तो अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगी। रेसिप्रोकल लेंगे, जो भी आपका इंटरसेप्ट होता है, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इंटरसेप्ट एंड देन कन्वर्टेड इनटू अ होल नंबर। और होल नंबर को कन्वर्ट करने के लिए क्या है, कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई ईच रेसिप्रोकल बाय अ number obtained after taking LCM of denominator. This gives the Miller indices of the number obtained after taking LCM of denominator. This gives the Miller indices of the required plane. The Miller indices are expressed by a 3 smallest integers. क्लियर हो गई आपको, अब ये लाइन समझ में आ गई होगी क्वेश्चन के थ्रू। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।